Good evening, everyone. I welcome all of you to today's webinar on Love Your Liver. जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट हफ्ते हमने वेबिनार किया था फाइब्रॉइड्स पर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के स्पेशल पे। इस हफ्ते हम लाए हैं आपके साथ नया टॉपिक, लव योर लिवर। आज निपुण जी हमारे साथ डिस्कस करेंगे लिवर से जो भी संबंधित समस्या है उसका हल हम कैसे करें। साथ ही में ऋषि सर हमारे साथ ज्वाइन होंगे, जो हमें अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इस तरह की जो भी बैड हैबिट्स है, जो ऐसी वाइसेस है सबके लाइफ में, उसे कैसे छोड़ें, उन्हें कैसे गिव अप करें, उस बारे में काफी डिटेल में अच्छा डिस्कशन होगा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज वेबिनार। एंड आप चाहे तो आप आपके साथ में पेन और बुक्स रेडी रखिए। जो आपको पॉइंट्स अच्छे लगे जरूर उसे लिखिए और आपके लाइफ में अपनाइए। और आपके कोई भी सवाल हो उन्हें लास्ट के 10 मिनट में लिया जाएगा। सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द सेशन। एंड नाउ आई वेलकम निपुण जी टू प्रोसीड एंड स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार। थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निपुण शर्मा आज ये रोड टू डिजीज लाइफ के सीरीज में कोविड काल में जो ये न्यू सीरीज चल रही है, इसमें आपको आज लव योर लिवर यानी लिवर प्रोटेक्शन पे आज मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। फॉर द टुडेज इंफॉर्मेशन, वी आर होस्टिंग दिस वेबिनार थ्रू स्वस्थ लाइफस्टाइल and this session is purely information and education purposes only. आपके कोई भी सवाल है आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं and you can drop your queries in the chat box and we'll address to them at the end of the session definitely. So as today's topic you can see is to speak about on liver, तो मैं आपको आज का रोड मैप गाइड कर देता हूँ। I'll speak about the liver and its function, the causes and issues which are related to liver, सिम्टम्स जो भी आपको लिवर रिलेटेड संबंधित हो, जिससे आपके लिवर की प्रोटेक्शन कमजोर हो रही हो, आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर द लिवर प्रॉब्लम्स, इसका आयुर्वेदिक अप्रोच भी देखेंगे। आई विल टेल यू अबाउट द लिवर फ्रेंडली डाइट एंड आपको एक बोनस टिप मिलेगी जो है एक सुपर लिवर जूस दैट वी हैव फॉर्मुलेटेड इन टुडेज सेशन, वो आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस वी विल टॉक अबाउट द योगासन दैट इज बेनिफिशियल फॉर liver protection, and at the end of the session Rishi sir will join us and educate us with his important highlights for this topic. So how is liver so important for us? liver एक तरह का रबर टाइप का एक ऑर्गन है। आप समझ जाइए कि बॉडी पार्ट में किडनी के आगे जो ये पार्ट लगा होता है, this is the largest and solid organ which is also called as the largest gland in the human body. Why is it called so? Because it conducts more than 500 roles for the body. आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं लिवर से डिटॉक्स होकर के क्लीन होकर के जाते हैं, बी इट डिवीजन ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन्स और इवन ब्लड सप्लाई, जो भी ऑक्सीजनेटेड और प्यूरिफाइड ब्लड सप्लाई होता है दैट इज कंडक्टेड थ्रू द वेसल ऑफ द लिवर। और लिवर इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि एक स्पॉन्ज होता है, जैसे स्पॉन्ज एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप उसके थ्रू कोई लिक्विड पास करते हैं तो वो उसको सोक कर लेता है। वो सोक करके उसमें से अगर आप सपोज सोपी लिक्विड है तो वो सोप को उसके अंदर ही सोक करेगा, बट वाटर उसके थ्रू निचोड़ करके उसके थ्रू पास कर देगा। लिवर ऑल्सो डज अ सिमिलर फंक्शन लाइक दैट। लिवर के थ्रू आप जो भी सॉलिड फूड खाते हैं उसका जूस बन करके एक एक्सट्रैक्शन बन के लिवर के थ्रू पास होता है, और जो भी बॉडी में प्योर ब्लड फॉर्म में सप्लाई करना है तो वो ब्लड कैरी होता है आपके वेन्स के थ्रू, एंड दैट इज सप्लाइड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बी इट ब्रेन, हार्ट हो या स्टमक हो या इवन टू द इंटेस्टाइन्स। तो सारे जो भी वेन्स है सारे कनेक्ट होकर के लिवर से जाते हैं, एंड दैट इज हाउ द ब्लड इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक ब्लड
and the purified blood. And it carries out over 500 essential tasks that I've mentioned you already. It is the only organ that can regenerate. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है टू नोट अबाउट दैट लिवर एक तरह का रीजनरेटिव ऑर्गन है. लिवर का साइज आपकी बॉडी में हमेशा सेम रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई टू स्पॉइल इट. वो एक तरह का ऐसा ऑर्गन है, आपको बॉडी के शेप जो जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट शेप होता है वो उसी फॉर्म में उसमें वापस आने की कोशिश करता है. सपोज लिवर रिलेटेड इश्यूज में किसी को फैटी लिवर हो जाता है, तो फैटी लिवर इश्यूज में लिवर का साइज इंक्रीज होता है एंड इट कॉजेज सम काइंड ऑफ ट्यूमर्स. एक तरह के फाइब्रॉइड्स भी होते हैं और इसको ट्यूमर्स भी बोला जाता है. तो लिवर में एक तरह का स्वेलिंग आने लगता है. बट लिवर उसके कारण से, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पॉन्ज होता है. स्पॉन्ज का आप ओरिजिनल फॉर्म या शेप देखेंगे तो वो जिस शेप में आपके पास होता है वो उसी शेप में हमेशा रहता है अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत ज्यादा यूज करते करते फिल्टर करते करते उसमें वेयर आउट होने लगता है. तो लिवर भी ऐसा ही एक तरह का ऑर्गन है जो उसको सेल्फ रीजनरेट करता है. अगर उसका एक पार्ट सपोज कैसे भी डैमेज हो गया या कट जाए या डिलीट हो जाए तो वो वापस ग्रो करके सेम फॉर्म में आ जाता है. And that is how liver is the only organ in the body that can regenerate itself. So these are the major functions of the liver. ये liver controls the metabolism of the body through carbohydrate, lipid and protein. कार्बोहाइड्रेट है जो आप जो भी सॉलिड फॉर्म में खाते हैं उससे जो एनर्जी लेवल जनरेट होनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है. लिपिड इज रिलेटेड टू योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स and protein is related to your sugar and diabetes level. Pancreatic area और जो kidney related area है वो protein metabolism control करता है. Then it also performs a major function of digestion. Digestion का इसलिए importance है क्योंकि stomach और intestines भले ही इसमें एक major role play करते हैं, but अगर आपका liver कमजोर है तो stomach से digestion भी नहीं होगा. Storage of nutrients, इट इज एसेंशियल एब्सोल्युटली. विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक प्रॉपर फंक्शन होता है इसमें. एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स. भले ही किडनी आपके बॉडी से यूरिनरी ट्रैक्ट से और जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने की हेल्प करता है, बट उसका फिल्ट्रेशन और टॉक्सिन्स का डिविजन करना वो लिवर परफॉर्म करता है. दीज आर सम मोर फंक्शंस ऑफ द लिवर. बाइल प्रोडक्शन. बाइल इज an important enzyme in the body. बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है जो आपकी स्टमक से जनरेट होता है और वो आपको डाइजेशन हेल्प करता है. एब्जॉर्बिंग एंड मेटाबोलाइजिंग बिलीरुबिन, ये एक तरह का प्रोटीन फॉर्मेट है. सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट्स. फैट मेटाबोलाइजेशन, मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल स्टोरेज. हेल्प्स मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, filters the blood. Immunological function, production of albumin. Albumin is also one form of protein, very common form of protein, and regeneration. So these are the major functions of the liver. These are some alarming facts about liver. As you can see, in India there are around 10 lakh patients suffering with liver cirrhosis, and they are very newly diagnosed at a very rapid pace. Liver disease may affect every 1 in 5 Indians. हर एक जन 5 भारतीयों में से लिवर डिजीज से ग्रस्त हो सकता है. And wrong diet and lifestyle damages the liver, which leads to tissue damage and leads to jaundice, fatty liver and hepatitis. Liver cirrhosis can also cause death. Long process में if it becomes chronic, so liver cirrhosis is the last stage of the liver protection. And liver disease is also the 10th most common cause of death in India. These are some other causes related to liver. Diabetes एक वजह है. Chronic alcohol abuse, prolonged alcohol usage से liver absolutely damage होता है. जैसे मैं बताया कि liver एक तरह का regenerative organ है. It filters the solid and liquid format of the food. Alcohol सबसे dangerous रीजन है जो लिवर को डैमेज करता है. एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट, ऑल्सो सिगरेट स्मोकिंग, कंज्यूमिंग हेवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड
मेड वेजिटेबल्स, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट की एलोपैथिक एरिया से मिलती है। दोज आर सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन। अगर आपके ओबेसिटी हो रही है तो आप समझ जाइए कि लीवर का ऑर्गन आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आ जाती हैं जो भी आप बेसिक एलोपैथिक टैबलेट्स ले लेते हैं काउंटर से टू गेट रिड ऑफ सम एनी काइंड ऑफ नॉर्मल काइंड प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आप लेते हैं। कोई पैरासिटामॉल्स होती हैं जो रेगुलरली आप खाते हैं तो उससे भी लीवर को प्रॉब्लम होती है। ट्यूबरकुलोसिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड कीमोथेरेपी, कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं और आप कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द लिवर। These are some symptoms. येलो डिस्कलेशन ऑफ द स्किन एंड आई, डार्क यूरिन, ये जॉन्डिस में सिम्टम्स आते हैं। स्टूल पास होता है तो दैट इज ऑल्सो ग्रे और येलो और लाइट कलर्ड। नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन के कारण वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोलॉन्ग जनरलाइज्ड इचिंग, स्किन इचिंग, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं लिवर से। अनयूजुअल चेंज ऑफ वेट, वेट में वेरिएजेस आते हैं। एब्डोमिनल पेन, sleep disturbances and mental confusion. As you can see in this image, these are the stages of the liver, how it transforms. जैसे जैसे भी आप इसको यूज करते हैं, आप अगर इंडिया में एक नॉर्मल लाइफ स्पेन कंसिडर करते हैं, सपोज 65 to 75 एवरेज एज पकड़े, तो आप सोचिए कि किडनी एंड लिवर आर टू मेजर ऑर्गन्स दैट शुड स्टे with you in a very good condition till the end of your life। और लिवर अगर आप उसको यूज करते करते अगर बैड वे में उसको यूज कर लेते हैं तो फैटी लिवर की स्टेज में आ जाता है। देन उसमें ट्यूमर्स डेवलप होकर के लिवर फाइब्रोसिस होते हैं। एंड द अल्टीमेट स्टेज विच इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज इज सिरोसिस। यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट करने के भी चांसेस आ जाते हैं। देयर में भी चांसेस कि आपका लिवर फेल हो जाए। सो यू एब्सोल्युटली हैव टू अवॉइड कि आप फैटी लिवर के भी स्टेज में जाएं। सो हाउ वी कैन डू दैट, we'll discuss ahead। So what is the Ayurvedic approach for the liver? Liver is a fiery organ। ये एक तरह का गर्म प्रजाति का एक ऑर्गन होता है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको लिवर की समस्या ज्यादा हो सकती है। एंड दैट इज वाई एनीथिंग विच इज fiery और हॉट इन नेचर इज नॉट गुड फॉर द लिवर। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपकी अग्नि तेज होती है, आपको ऐसे भोजन करने हैं जो पित्त को शांत रख सके। Metabolism and digestion in the body is carried by different types of digestive fires, which are termed as Agni and Pitta in Ayurveda। It converts the रस धातु to रक्त धातु, यानी जो आप खाना खाते हैं उसका रस बनता है, जूस बनता है और वो ब्लड में सप्लाई होता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज रक्त धातु। एंड इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग द अमा फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड। जो आपका आमाशय है यानी इंटेस्टिनल एरिया से जो जूस बनता है ताकि आप डिटॉक्स कर सके, वो जूस को ब्लड में डिसॉल्व होने से रोकता है। तो दिस इज हाउ आयुर्वेदिक अप्रोचेस फॉर द लिवर। These are some major Ayurvedic herbs that protects the liver। इसमें सबसे पहले आता है भूमि आंवला। ये भूमि आंवल की एक ऐसा आंवला का फॉर्म है जो ग्राउंड के नीचे और स्मॉल साइज में यानी बिलो द अर्थ ग्रो होते हैं। बाकी अगर आपने आंवला का पेड़ देखा होगा, जो आंवला ट्री होता है दैट इज ऑन द ब्रांचेस जो अर्थ के ऊपर ग्रो होता है। फिर कुटकी है, पुनर्नवा, नीम, एलोवेरा एंड त्रिफला। These are some major herbs that helps in protecting the liver। And ultimately we have giloy and kalmig also। कालमेघ जॉन्डिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये फीवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जॉन्डिस में जो पेल स्किन हो जाती है, येलो स्किन हो जाती है, उसको वापस ब्लड को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। दीज आर सम लिवर फ्रेंडली फूड्स। इसमें गार्लिक एंड ऑनियन का कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए।
beetroots are very helpful, green and leafy vegetables as you can see, peanuts और legumes जो मूंग, मटकी, चवली, ग्रीन ग्राम, ये सब आपको जरूर खाने चाहिए इन कुक्ड एंड बॉइल्ड फॉर्म। वॉलनट्स आर वेरी गुड फॉर लिवर। फ्रूट्स में एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड ग्रीन टी। एंड इसके साथ में लिवर के सबसे फेवरेट फूड है, यानी मैं आपको बता रहा हूँ लिवर का सबसे फेवरेट फूड अगर आपको खाना है ताकि लिवर खुश रहे तो आपको घी जरूर खाना चाहिए। घी इज द मोस्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड कंटेंट इन द बॉडी। अगर आप प्योर काउ घी अवेलेबल करके लेते हैं तो आपको घी जरूर खाना चाहिए अगर आपको घी लिवर को प्रोटेक्शन रखना। दिस इज हाउ द लिवर स्टेज वेरी हैप्पीली lubricated. What items are very harmful for liver? Absolutely alcohol and cigarette smoking. कैफीन इंटेक आपको रिड्यूस करके स्टॉप कर लेना चाहिए। टोबैको का कंटेंट आपको रिड्यूस करना चाहिए। हॉट एंड स्पाइसी फूड, रेडी टू ईट प्री पैकेज फूड, जो भी आपको रेडी टू ईट फूड आता है आपको खाली बॉईल करके या कुक करके खाना होता है। ट्रैवलिंग के लिए लोग आज फास्ट मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड लास्टली जो भी एंटीबायोटिक्स जिस फॉर्म में भी आपको मिलते हैं, आप किसी और कोई एलिमेंट से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप आयुर्वेदिक मेथड में स्विच कर लीजिए, ग्रेजुअली उसको चेंज कर सकते हैं। योर डॉक्टर कैन गाइड यू फॉर दैट। ऑल्सो यू कैन कंसल्ट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर सो दैट आपकी एंटीबायोटिक्स बंद हो जाए। ऑल्सो फूड दैट यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड आर सोया प्रोडक्ट्स, सोया का पनीर, सोयाबीन्स, यू शुड अवॉइड देम। जंक फूड एंड प्रोसेस फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने। कोल्ड वाटर एंड फ्रिज आइटम्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है। भले ही लिवर की प्रॉब्लम्स पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा होती है, दैट डजंट मीन कि उनको ठंडा पानी पीना है। आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ठंडा पानी, फ्रिज का पानी या आइसक्रीम्स खाते हैं उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जो ठंडी चीजें हैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना पड़ता है। तो दैट डजंट मीन कि अगर आपकी बॉडी में गर्माहट है तो आप ठंडा आइटम खा लें। दीज आर सम योगासन फॉर हेल्दी लिवर। योगासन इस फॉर्मेट में है लिवर के लिए ताकि आपकी बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट है जहां लिवर लोकेटेड है उसमें स्ट्रेच आ सके। जो चक्रासन है, सेतु बंधासन है, पश्चिमोत्तासन है, शलभासन है, यानी कि लोकस्ट पोज जो ग्रास होपर होता है उसका पोजीशन है, अर्ध मत्स्येंद्रियासन भी होता है और सर्वांगासन। तो दीज आर सम बेसिक पोजेस जो आप लिवर के लिए डिटॉक्स करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं अंडर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन और इवन इफ यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोस। On our website swasthonline.com we have this liver care kit. इसमें ये सारे हर्ब्स आते हैं जो भी मैंने आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताया ताकि लिवर को प्रोटेक्ट कर सके। ऑल्सो देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो जूसेस में बना है, आप ऊषापान में यूज कर सकते हैं एंड आफ्टर या बिफोर फूड भी ले सकते हैं, विच आर अवेलेबल इन सिरप एंड टैबलेट फॉर्म्स। So these are the products available on our website swasthonline.com. आपको इसका एक रेडी किट भी मिल सकता है on a discounted price. You can ping your queries for any interested. So this is the bonus part, super liver drink. मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बता रहा हूँ जो आपको होममेड रेमेडी के हिसाब से लिवर डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। आपको उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ फूड आइटम्स चाहिएंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो आप जरूर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट आइटम दैट यू शुड हैव इज बॉटल गार्ड, यानी लौकी, विच शुड बी चॉप्ड। आप उसको फाइनली चॉप करके हाफ पीस लौकी को भी लेके आप उसे चॉप कर लीजिए। देन यू कैन ऐड फाइनली चॉप्ड धनिया एंड पुदीना, यानी कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स को आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स देम इनटू द ग्राइंडर, उसका जूस बना लीजिए। जूस बना करके यू कैन ऐड हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर ऐड करने के बाद यू कैन ऐड सम 1 pinch of black salt for taste
एंड ऑल्सो स्क्वीज हाफ कट लेमन, एक आधा नींबू निचोड़ लीजिए और ये आपका बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी लिवर डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बन जाता है। इसको आप घर में जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1 घंटे बाद पिए और डेली ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में एक तरह की नई ऊर्जा पैदा होती है, आपका लिवर खुश रहता है, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। एंड यू कैन डू दिस फॉर एटलीस्ट 30 डेज। अगर आपको ये लिवर डिटॉक्स करना है, आपको समस्या कुछ ज्यादा ही हो रही है, आपके फैटी लिवर इश्यूज है, तो आप जरूर इसको फॉलो करिए। एंड पीपल हु आर वेरी हेल्दी एंड फाइन, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस ड्रिंक। आपको मैं एक छोटी सी टिप देता हूँ। सपोज आपका बॉडी वेट आपको मेंटेन करना हो तो यू कैन मेजर योर हाइट इन सेंटीमीटर्स, यानी आपकी हाइट अगर 178 सेंटीमीटर्स है, आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए तो आपका आइडियल वेट 78 केजीज होना चाहिए। अगर आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर्स है तो आप 100 से माइनस करके रिड्यूस करके आपका वेट एज पर बॉडी शुड बी 50 केजी। को एनालाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है। यू विल कम टू नो अगर आपका स्टमक पार्ट, बेली पार्ट अगर ग्रो हो रहा है, यानी ओबेसिटी जैसे इश्यूज हो रहे हैं, तो you should definitely try this. So I've covered a very major part of today's webinar, and I'll invite Rishi sir to join us and continue and take the session, today's session ahead. Please stay tuned with us. Dear participants, अगर आपके आज के सेशन रिलेटेड कोई सवाल है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऋषि सर हमारे साथ कुछ ही मोमेंट्स में ज्वाइन करेंगे। एंड इफ यू हैव एनीबडी इन टुडेज सेशन who know someone जो लिवर रिलेटेड इश्यूज से परेशान है, काफी टाइम से तकलीफ है उनको, तो ये वेबिनार और आज का सेशन उनको जरूर बताइए। ऑन यूट्यूब वी हैव अ चैनल नेम्ड स्वस्थ लाइफस्टाइल। इस नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करके हमारे और भी पुराने सेशंस के जो भी वीडियोस है आप देख सकते हैं। हमने ऊषा पान का मेथड कवर किया है, उस पर एक बहुत लंबी सीरीज चली थी। एंड ऑल्सो वी हैव कवर्ड वेरी मेजर ऑर्गन्स, blood pressure problems, cholesterol problems, and also we have covered about thyroid, fibroid, and even acidic issues. हाँ, एक सवाल आया है, लौकी का क्वांटिटी आपको एक हाफ क्वांटिटी ले लीजिए, एक नॉर्मल साइज का जो छोटा साइज होता है लौकी में, आप आधा क्वांटिटी ले सकते हैं 1 ग्लास बनाने के लिए, दैट इज इनफ। ये सरमिता जी 250 ग्राम से इनफ फॉर दिस जूस, एक पर्सन के लिए सफिशिएंट है। आप पूरी फैमिली में भी आप क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ा करके कर सकते हैं। आगे का सेशन आज ऋषि सर कुछ स्पेशल टॉपिक पे करने वाले हैं, विच इज द वे रिलेटेड टू लिवर प्रॉब्लम्स ओनली। लिवर की मेजर प्रॉब्लम्स दुनिया में ही नहीं, भारत में भी अल्कोहल, टोबैको एंड सिगरेट स्मोकिंग से होती है। हाउएवर दीज आर नॉट ओनली द मेजर रीजंस। आप अगर अनप्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए खाते हैं तो उससे भी आपका लीवर डैमेज होता है। ये एक तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। आपको किसी तरह का टॉक्सिन्स निकालना हो, जैसे अगर आप घर में भी कुछ खाना पकाते हैं और आपको छान करके लेना है तो वेस्ट मटेरियल को छान देते हैं, तो लिवर भी एक तरह का वैसा ही ऑर्गन है जो आपका वेस्ट आइटम्स को छान देता है और सही तरह का लिक्विड आपको बॉडी में सप्लाई करता है। जिस तरह आप जितना शुद्ध खाना आप खाते हैं, छान करके खाते हैं, साफ करके खाते हैं, तो लिवर भी वही काम करने में हेल्प करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय टुडे सेशन टिल नाउ कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट है और आपको एंड उतनी ही ज्यादा हेल्दी रहेगी। डियर पार्टिसिपेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, Rishi sir is joining us in few seconds right now. Please stay tuned. हेलो, Dear participants, please welcome Rishi sir. He is online now. We apologize for the technical inconvenience caused today, and I'll request Rishi sir to continue to this session. Sir, please proceed.
1 मिनट मैम, कहाँ पर गया वापस से? हाँ, एम आई विजिबल? हाँ हाँ, ओके। जय जय राम, नमस्कार, जय हिंद। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू करने से पहले आई होप, मैं जैसे हर बार कराता हूं सबके साथ में, कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो सबसे पहले करेगा उनको एक फ्री वाउचर जो भी है स्वस्थ आयुर्वेद का आपको मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और उसके लिए आपको क्वेश्चन देना है। मैं क्वेश्चन दूं उससे पहले आपको छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जो लोग चले गए उनको बुला लीजिए, और जो बाकी हैं आने, उनको तुरंत कहिए आने के लिए। और ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू होगा उससे पहले आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और पूछा लाल किला कहाँ पर है। स्टूडेंट ने कहा दिल्ली। टीचर ने कहा गलत, वो जयपुर में है। बच्चे सब हैरान। टीचर ने फिर कहा, एक और सवाल पूछा, ताजमहल कहाँ पर है। एक स्टूडेंट ने झिझकते हुए हाथ उठाया और कहा जोर से, तपाक से कहा, आगरा। टीचर ने कहा गलत, एक गाजियाबाद में है। बच्चे सारे हैरान। सब बच्चे गए घर पे, पेरेंट्स को बताया। सब पेरेंट्स अपना जमावटा लेकर के और स्कूल पहुंच गए। सारे पेरेंट्स बच्चों के कि टीचर गलत पढ़ाती है, टीचर गलत पढ़ाती है। और सारे टीचर, सब स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। सारे टीचर स्टूडेंट्स के जो माँ बाप थे वो घर पहुंच गए। प्रिंसिपल का घेराव कर लिया। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैं बाहर आता हूँ, मेरा घेराव करने की जरूरत नहीं, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आए प्रिंसिपल, उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग बुलाते थे आपको तो आप आते नहीं थे, हम आपको फोन कराते थे और नहीं आते थे, नोटिस भेजा आपको, 6 महीने हो गए नोटिस भेजते हुए, फीस नहीं जमा कराई आप सब लोगों ने, 6 महीने से आते नहीं थे, आज आए ना। जब तक फीस नहीं जमा कराएंगे तब तक लाल किला जयपुर में रहेगा और ताजमहल है वो गाजियाबाद में ही रहेगा। अभी ठीक है मैं दिखने में ओके? क्या है कि आज थोड़ा मैं लैपटॉप पे नहीं मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, टेक्निकल इशू था। तो प्रिंसिपल साहब बोले बोले कि जब तक आप फीस नहीं जमा कराएंगे तब तक लाल किला जयपुर में रहेगा और ताजमहल गाजियाबाद में रहेगा। समझ गए बात? अब मैं अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट देता हूँ आपको, एक कहानी सुनाई, आप समझ लो कि क्या हुआ है। और अब सवाल है आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपने पूरा विस्तृत विवरण सुना है, पूरा डिटेल में आपने देखा है, लीवर के बारे में निपुण जी ने बहुत कुछ बताया है। और उसके आधार पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, लीवर कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए, आंसर मी फास्ट। आंसर आ रहे हैं, उत्तर आए किसी के? मुझे दिखाई नहीं दे रहा बराबर। सर काइंडली रिपीट द क्वेश्चन अगेन फॉर एवरीवन। क्वेश्चन ये है, सवाल यह है कि लीवर कहाँ स्थित है बॉडी में, शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है? व्हाट इज लोकेशन ऑफ लीवर इन द बॉडी? ओके, देवादिति है, उन्होंने आंसर दिया है। वेयर कैन आई सी, हाउ कैन आई सी दिस? राइट साइड आंसर्स। ओके, जो फर्स्ट जिन्होंने दिया उनका नाम बताइए मुझे। भजन देवी जी ने बताया है नियर किडनी। We have answers from Manjari Pai beneath the diaphragm. Beneath the diaphragm. Has answered right upper corner of the abdomen, and Mr. Ashok Sawant has told right side near kidney.
एक काम कीजिए, इन सब को जिन्होंने भी आंसर दिया है सही या गलत है, उन सबको और शॉपिंग वाउचर आप दे दीजिए। लेकिन इन्होंने जिन्होंने भी आंसर दिया है, अब मैं कहता हूं वो सब गलत। क्यों? जब तक खान पान ठीक नहीं करोगे, लीवर अपनी जगह पर स्थित नहीं रहेगा। नॉनवेज खाओगे तो नीचे चला जाएगा, अल्कोहल पियोगे तो ऊपर चला जाएगा, और दूषित और जंक फूड खाओगे तो सड़ जाएगा, लोकेशन हिल जाएगी। बोलो क्या करना है? समझ गए जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी और ये लीवर की कहानी। अगर आपने खान पान दूषित किया, नॉनवेज खाया और अल्कोहल पिया, इन तीनों स्थितियों में यानी आपका खान पान अगर गलत हो गया है, और आप जानते हैं खान पान गलत होता है तो लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाती है। अगर पेट खराब होता है तो आपको नींद बराबर नहीं आती है। दारू पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल किसी भी रूप में बॉडी में जाता है तो नशे में हो जाते हैं, आपका माइंड बराबर काम नहीं करता है। भले ही आप कहते हैं कि आप तनाव में उससे दूर हो जाते हैं, नहीं, माइंड काम नहीं करता है, यानी कि आपका वो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए आप जो टेंशन है जिस बात को लेकर के वो भी भूल जाते हैं, और क्या थोड़ी देर के लिए आपको, लेकिन वो खत्म तो नहीं हो जाती है। जैसे ही आप अपना नशे में बाहर आते हैं, नशे से बाहर आते हैं, तो आपको वापस याद आती है और वो ज्यादा ज्यादा टेंशन देती है, ज्यादा तनाव पैदा करती है। और इसी तरह अगर नॉनवेज खाते हैं आप, खराब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायबिटीज को मदर ऑफ डिजीज कहा गया है, तो आप समझ लीजिए कि लीवर भी जो है वो डायबिटीज के कारण से भी खराब होता है, यानी मदर ऑफ डिजीज के साथ में बच्चा भी खराब होता है। लेकिन ये बच्चा कौन है? ये लीवर जो है तो कैसा बच्चा है? ये डायबिटीज का बच्चा है, ठीक है। ये आपका डायबिटीज का बेटा है तो ये टीबी का भाई है, यानी ये भी कई बीमारियों को प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए इसको मल्टीटास्कर कहा गया है। और आपको निपुण जी ने बताया होगा डिटेल के अंदर में कि किस तरह से किस किस बॉडी पार्ट को क्या क्या रोग इसके कारण से होते हैं, क्या क्या कारण उत्पन्न होते हैं। अब उन सभी कारणों का भी आपको इतना सारा आज के डिस्कशन में पता लगा होगा कि खान पान, वही बात उसमें आ जाती है। मल्टीपल कॉजेज हैं और मल्टीपल इसके टास्क होते हैं, यानी कि इसके मल्टीपल इसके इफेक्ट होते हैं। तो ये सब खराब करता है। और सबसे बड़ा जो है, मैंने आपको 3 बातें बता दी, नॉनवेज, अल्कोहल और जंक फूड। अब बात कहेंगे नॉनवेज की बात है, कई लोग बोलते हैं कि लीवर तो उनका भी खराब हो जाता है जो नॉनवेज खाते नहीं है। देखो भाई, रोड टू डिजीज फ्री लाइफ के जो 5 फॉर्मूला फूड को बताया गया, तो उसमें सबसे पहला है सॉल्ट, नमक। और लीवर को खराब होने का कारण भी सबसे ज्यादा एक सॉल्ट की मात्रा होती है, अधिक मात्रा लेने से होती है। तो वो मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि जैसे लीवर का मेन फंक्शन है क्लीनिंग करना, सफाई करना, और उस मेन फंक्शन में सफाई करने में आप जानते हैं नमक सफाई के काम आता है। जो लोग कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो कपड़े के व्यवसाय से, उनको वो जानते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है जितनी भी, और उसमें कपड़े की भी प्रोसेसिंग होती है, तो वहां पर सोल्ट का यूज होता है उसको क्लीन करने के लिए, कपड़े की सफाई के लिए, ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, उसमें कुछ भी ना रहे। फिर उसके बाद भी उसमें प्रिंटिंग हो सकती है, बाकी आगे की प्रोसेसिंग शुरू होती है अगर उसको, तो नमक का प्रयोग वहां होता है। नमक का प्रयोग क्लीनिंग के लिए होता है। तो हमारी बॉडी में भी नमक का प्रयोग क्लीनिंग के लिए होता है। अब आप कहेंगे नमक तो खाते हैं, उचित मात्रा में खाते हैं, लेकिन आप नमक कौन सा खा रहे हैं? तो जैसे आप कपड़े धोते हैं, कपड़ा धोने के अंदर आपको, अगर आपने डिटर्जेंट पाउडर जो यूज कर रहे हैं, अगर डिटर्जेंट पाउडर ही आपका डर्टी है, गंदा है, और उससे उसमें आप कपड़े डुबोते हैं, और तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं, उससे कपड़े धुलते नहीं है। तो वैसे ही अगर आपका नमक भी गंदा है, अगर नमक भी आपका डर्टी है, और वो आप नमक खा रहे हैं, तो आपके अंदर वो क्लीनिंग नहीं होगी, वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, उसमें टॉक्सिन्स और बढ़ जाएंगे, उल्टे खराब और हो जाएगा। तो जो आप नॉनवेज नमक खा रहे हैं, नॉनवेज नमक, मैंने आपको रोड टू डिजीज फ्री लाइफ की वीडियो देखिएगा बार बार में, और आपको हमेशा हर बार बताया जाता है कि वो रोड टू डिजीज फ्री लाइफ में जो नमक सबसे पहले बताया 5 चीजों में जो बदली करना, तो वो नमक क्यों बताया जाता है?
80% जो बीमारियां हैं उसका जड़ वही होता है, और वो इसलिए होता है कि वो नमक है, दूषित है, गंदा है, डर्टी है। समुद्र के पानी से बना हुआ, समुद्र के पानी में मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, जिंदा भी हैं, मुर्दा भी हैं, सब उसके अंदर में है, लाशें भी उसके अंदर में होती हैं। और पूरी जो गटर होता है, जो गंदगी होती है, पेट की सारी गंदगी जो लोग निकालते हैं, वो नालों से बह करके सारी समुद्र में जाती है। और जितने भी जहाज पेट्रोल के, डीजल के चलते हैं, वो सारा पेट्रोल डीजल भी उस पानी में ही होता है। और उस पानी से बनने वाला नमक आप पूछ लीजिए, वो तो नॉन वेज से भी गया गुजरा हो गया अभी। तो आपको वो ऐसा नमक खाने को मिल रहा हो और आप वो नमक खाते हैं, तो डेफिनेटली आपका लीवर भी खराब होने वाला ही है, और लीवर पे भी प्रभाव आने वाला है। ठीक है ना? तो क्लीनिंग नहीं करेगा, इसलिए टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए कई बीमारियां हो जाएगी। फिर लीवर ही नहीं, लीवर के साथ कई बीमारियां हो जाएगी। तो लीवर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपने शरीर में किसी अंग से प्यार करो तो सबसे ज्यादा लीवर से करो, क्योंकि वो ही सब बाकी सारे पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स है, इंटेस्टाइन हो, किडनी हो, आपका आमाशय हो, डाइजेशन सिस्टम है, फेफड़ा है, सारे सब जगहों की क्लीनिंग किससे होती है? उसी से होती है। और क्लीनिंग करने के लिए उसके पास क्या है? ब्लड। ब्लड साफ, खून साफ रहेगा जितना उतना ही, क्योंकि ब्लड ही जगह जगह घूम करके, लीवर लीवर अपनी जगह से नहीं जाता है, लीवर वहीं रहता है, लेकिन वही सारा अपना क्लीनिंग करने का जो डिटर्जेंट है ना, बॉडी के अंदर में सारा खून भेजता है और सब जगह से सफाई करा के लाता है। अगर वो सफाई बराबर नहीं होती तो आप जानते हैं, घर में अगर एक भी कमरा गंदा रह गया तो उसकी बदबू फिर धीरे धीरे बाकी घर को भी गंदा कर देती है। वैसे ही कोई भी पार्ट अगर क्लीनिंग होने से रह गया तो शरीर के सारे शरीर को गंदा कर देती है। आप ये समझ लीजिए, ये सफाई का ये स्वच्छता अभियान है, और स्वच्छता अभियान का जो मालिक है, स्वच्छता अभियान का जो मैनेजर है, जो कंडक्टर है, वो है आपका लीवर। तो इस कंडक्टर को भली भांति पोषित और पुष्पित करना बहुत जरूरी है। तो इस क्लींजिंग सिस्टम को आपने ठीक रखना है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से आपको बताया होगा कि देखो, आप बहुत बार होती है, लोग कहते हैं भूख नहीं लगती है, तो ये जो लीवर है, इसकी आपने आकृति देखिए, बिल्कुल लाल होता है, खून से रंगा, एकदम लाल, आग का गोला है ये। आयुर्वेद कहता है कि ये अग्नि है, जो फायर हमारी बॉडी के अंदर में जलती है, प्रदीप्त होती है, वो यही होती है। अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता तो आपको भूख नहीं लगती है। तो आयुर्वेद में कहते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि पेट की अग्नि शांत हो गई, पेट में अग्नि नहीं जल रही है, यानी कि आपका लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है और वो आग पैदा नहीं कर रहा है जो भूख लगाता है। मंदी हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, तो ये लीवर के कारण से होता है। तो आपकी पेट की आग की, इसलिए आपको इसमें आपको पहले भी बीच में टिप दिया जा सकता है, तो वो टिप आप देख लीजिए। कभी भी भोजन करे तो भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं करना, वो आग शांत करने का काम करता है ना? तो मंदाग्नि से बचने का ये फॉर्मूला है कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, आग को ठंडा नहीं होने देना। पेट में भूख लगती है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो आप उस अग्नि को जलाए रखिए जब तक कि भोजन पच नहीं जाता है, और पचने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ जाता है और रस नहीं में परिवर्तित नहीं हो जाता है, उसके बाद आप पानी पीजिए। और अब जो क्लीनिंग सिस्टम आपका काम करता है लीवर, तो जो सप्त धातुएं हैं शरीर के अंदर में, हाँ, रस, रक्त, मांस, मज्जा, जो आपकी 7 धातुओं की प्रक्रिया, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो सबसे बड़ा कदम है कि रस से रक्त को बनाने का, वो जो स्टेज है, वो स्टेज का काम रक्त को करने का काम है, लीवर का होता है। रस को रक्त में परिवर्तित करने का काम लीवर करता है। अगर वही रक्त ही नहीं बना तो बाकी आपके शरीर के अंदर में जितनी भी है मांस, मज्जा, जो भी आपकी हड्डियां हैं, जो वीर्य है, ओज है, वो सारे के सारे कुछ नहीं बनेगा। तो लीवर का फंक्शन सबसे बड़ा है, ये दरबान भी है और ये अंदर बैठा हुआ पहलवान भी है। ठीक है? तो दोनों कार्य करने वाला ये है, इसलिए लीवर को आपको सबसे ज्यादा प्यार करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद कहता है ये लीवर आग है, इस आग से मत खिलो। आप जानते हैं आग से खिलने से क्या होता है? नए आग में घी डालो, अल्कोहल आग में घी डालने का काम करता है, नॉनवेज आग में घी डालने का काम करता है, और जंक फूड है वो आग में घी डालने का काम करने जैसा है। तो इसलिए लीवर को खराब करने वाली चीजें हैं, तो आग में घी मत डालो, और आग में आग भी मत डालो। कैसा? यानी कि जो आग से खिलने का, आग में आग डालोगे तो आग और बढ़ेगी। यानी कि जो आप अगर कोई तीक्ष्ण पदार्थ या ऐसे जो पदार्थ जो तेज वाले होते हैं, जो तेजाबी वाले
होते हैं, एसिडिटी बढ़ाने वाले होते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। क्योंकि लीवर में अगर आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है लीवर के साथ में, तो वो आपके लीवर को और डैमेज कर देती है। अगर गंदा होता है तो लीवर लाल से पीला, मटमेला, भूरा और होता होता खराब होता है। लेकिन एसिडिटी बढ़ जाती है, तेजाब बढ़ गया, बॉडी के अंदर में एसिड बढ़ गया, तो वो आपके लीवर को डैमेज भी करना शुरू कर देता है। न केवल गंदा, वो गंदा भी हो गया और वो डैमेज भी हो गया। तो आप देख लीजिए, जो लीवर आपकी बॉडी में जनरेशन का काम करता है, यानी कोशिकाओं की, रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का कार्य करता है, वो जनरेट करता है, वो जनरेशन की पावर उसकी खत्म हो जाती है, यानी कि उसका वो भी फंक्शन खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे लीवर के सारे फंक्शन जब खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी के जो सारे पार्ट हैं जिनका ये क्लींजिंग करने का कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर कोई जब कॉन्ट्रैक्टर जब अगर जगह जगह की गंदगी नहीं उठाएगा तो क्या होगा, आपको पता है ना, सब जगह गंदगी के ढेर लग जाएंगे। तो बॉडी के सब पार्ट में गंदगी के ढेर लग जाएंगे और सारे पार्ट भी काम करना बंद कर देंगे, किडनी भी फेल हो जाएगा। तो ये सारा आपको मैंने बताया है। अब ये सब आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ, क्या आप कर सकते हैं जिससे आप अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। मैंने खान पान की जो बातें आपको बता दी है, लाइफस्टाइल की कुछ बातों में मैं आपको एक बता देता हूँ। आपका खान पान खराब होता है तो लाइफस्टाइल भी बिगड़ती है, पर उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, कुछ उपाय हैं। ये आपको स्लाइड दिखाई जा रही है और इस स्लाइड के अंदर में आपको उसकी फंक्शनिंग बताई गई है, आप क्या क्या कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ इसके अलावा, ये आप देख लीजिएगा, मैं इसके अलावा कुछ आपको शॉर्ट में, थोड़ी कम समय है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। आज थोड़ा समय मेरा वेस्ट हो गया। एक तो लीवर से आप प्यार करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, अगर आप अपने दिल की बात कहते हो तभी पता लगता है कि आप उससे प्यार करते हो, नहीं तो नहीं पता लगता है। बराबर है ना। तो वैसे ही हमने ये टॉपिक में जो कैप्शन लिया हुआ ऐसे ही नहीं लिया है। आपको लीवर से प्यार करना है तो आपको अपने दिल की बात कहनी है। लीवर को अपने दिल की बात कैसे कहना है, आप जब अपनी बात को लिख देते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करिए। आप जब डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें आप अपनी बात कहते हैं कि मेरे को आज मैंने ये खराब खाया, आज मैंने ये किया। धीरे धीरे आपकी वो जो खराब खाने की आदत है वो छूट जाएगी। और इसी फॉर्मूले को आप, जिनको अल्कोहल छोड़ना है उनके लिए मैं आपको बता दूं, अल्कोहल को छोड़ने के लिए आप बिल्कुल भी जबरदस्ती मत करना, क्योंकि प्यार में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है। तो जिस ढंग से आप प्यार करते हैं लीवर के साथ में, आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको उसको प्रेम से ही समझाना है। आपको अल्कोहल भी छोड़ना है तो प्रेम से ही छोड़ना है। जहां पर भी जोर जबरदस्ती होती है वहां पर कलह हो जाते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्राणों का हरण हो जाता है। और जहां पर अल्कोहल होते हैं, वहां अल्कोहल जिस परिवार में होते हैं उनके कारण से सब अब्यूजिंग शुरू हो जाती है और उसके कारण से सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहां मारपीट होती है और वहां दंगे फसाद हो जाते हैं घर के अंदर में, और तूफान आ जाते हैं और घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही अल्कोहल को अगर छोड़ना है तो उसको जोर जबरदस्ती से, दंगे फसाद से नहीं छोड़ना है, उसको छोड़ना है तो प्रेम से ही छुड़ाना पड़ेगा। ये सबसे पहला सूत्र है अल्कोहल छोड़ने का। अब प्रेम से कैसे, आप देख लीजिए, जब अल्कोहल पीने वाला जो भी होता है, शराबी जब भी होता है, वो जब नशे में नहीं होता है, जब अल्कोहल के प्रभाव में नहीं होता, तो क्या बोलता है, वो कहता है कि लास्ट था, आगे से नहीं। और जब वो पीने भी तलब होती है, पीने भी जा रहा होता है, उस समय भी उसको टोका जाता है, तो क्या कहता है, ये लास्ट था, आखिरी, अब उसके बाद नहीं। देखो ना, ये तो वो भी बड़े प्रेम से कहता है। तो आप भी उसको बोलिए, अच्छा ठीक है, ये लास्ट है, अब आगे से नहीं। अब आपको जब वो उसको आपको छुड़ाना तो धीरे धीरे छुड़ाना है और स्लो मोशन में छुड़ाना। कैसे आपको, तो उसके लिए आप उसको डायरी लिखना सीखा, उसको बोलिए डायरी लिखिए, आप लिखो उसके अंदर में आज मैंने इतना किया या आपने इतना लिया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये काउंसलिंग का सेशन हो जाएगा, मैं उसको अभी काउंसलिंग इतना सेशन नहीं बता सकता हूँ आपको, खाली आपको बताया कि ये स्लो प्रोसेस है, उसको प्रेम से छुड़ाना होता है। अल्कोहल को छुड़ाने के का तरीका यही है। तो एक तो डायरी मेंटेन करो। दूसरा, घर में मत रखो, बिल्कुल भी घर में नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग उसको घर में रखने का कार्य करते हैं। आप उसको छुड़ाना है तो धीरे धीरे, मैंने कहा, तो आप उसकी लिमिट तय करना शुरू करो कि ठीक है चलो आप इतना लेते हो, 4 गिलास, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, जितना लेते हो उसको बोलो आप ठीक लिमिट बनाओ, उसका कम करो और फिर उसको
डायरी में मेंटेन करो और लिखो उसको कि आज इतना लिया, उसको लिखने दो। जब आप ऑटो सजेशन देते हैं कि अफर्मेशन आता है कि हाँ ये ठीक है, ऐसा किया ऐसा किया, उसके माइंड में एक सोचने समझने की शक्ति आती है। माइंड तो आपको पता है, आत्मा कभी भी किसी की गलत कार्य करने के लिए बुद्धि को आदेश नहीं देती है। कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा दुष्कर्म करने वाला हो, कितना बड़ा दुराचारी हो, उसकी आत्मा कभी भी उसको दुष्कर्म या दुराचार करने के लिए नहीं कहती है। तो जब आप व्यक्ति अपना उसमें लिखना शुरू कर देता है तो वो लिखता है, तो उसकी आत्मा जब जब लिखता है तो उसकी आत्मा उसको कहती है कि गलत है, उसको ऑटो सजेशन आएगा, उसके अंदर से प्रेरणा आएगी। और जब अंदर से बात आएगी तब वो छोड़ेगा। आपके कहने से नहीं छोड़ने वाले हैं। ये जो छुड़ाने की कोशिश करते हैं वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको ये तरीका बताते हैं और धीरे धीरे उसके जब उसके मन में आ जाता है, उसके माइंड में आ जाता है, तो उसके बाद ही वो छूटता है। तो ये अल्कोहल छुड़ाने का एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको कोई नशा मुक्ति केंद्र है, कोई काउंसलिंग सेंटर है, उसके साथ में टच में रहना पड़ेगा, तो आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। मैंने आपको छोटे से खाली टिप्स और एक रास्ता बताया है कि सबसे बड़ी बात है जोर जबरदस्ती मत न करना। इसको एक स्लो मोशन में आपको, जैसे मूवी देखते हैं उसी तरह स्लो मोशन में आपको छोड़ना होता है। उसकी आपको तरीके बताए हैं कुछ, और इसको आपको अगर किसी को भी इसके लिए चाहिए और ये जो अभियान अगर किसी को उसमें भाग लेना, किसी को काउंसलिंग लेनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन पे नहीं होगा, उसके लिए आमने सामने आना पड़ेगा, और उसके लिए आप कर सकते हैं। आप आमने सामने के लिए हर जिले में, हर राज्य में सरकार के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, अपने निकट के एनजीओ में संपर्क कीजिए। आपको अगर फोन पे कुछ गाइडेंस या हमसे पूछना है आप उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेनी है तो आप हमसे फोन पे ले सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ सेकंड ओपिनियन दूंगा, डोंट वरी। तो आप अपने उस क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र से या कोई एनजीओ जो इसमें कार्यरत है उनसे आप संपर्क कीजिए और उनका सहयोग लीजिए। वो आपको जरूर गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और ये तरीके जो बताएं कि कुछ दिन आप रखिए, अल्कोहल फ्री डे रखिए, कोई सब बने इसमें आ गया, स्लाइड में आपको दिखाया गया, आप उसका पालन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और टिप देता हूँ, ठीक है ना। तो स्लाइड में जो आपको दिए हैं ये आपको टिप्स दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको कम समय है इसलिए आपको नेक्स्ट आपको कुछ 2-3 और टिप्स देता हूँ जो आप कर सकते हो, और जो कोई शराब पीने वाले हैं, अल्कोहल पीने वाले हैं, उन लोगों को क्या करना है, और जिनका लीवर के साथ में वो है। तो जैसे मैंने कहा ये सफाई से संबंधित है। तो उषा पान के बारे में आपको हमने बहुत बार बताया है, उषा पान की आदत डालिए। जिनको आप उषा पान की आदत डाल देंगे, आप मान कर चलिए कि धीरे धीरे उनके अंदर में किसी भी तरह की इस तरह की गंदगी पैदा करने वाले जो भी खान पान की आदत है वो सब छूट जाएगी। तो उसमें अल्कोहल भी शामिल है। अल्कोहल से अगर आपको किसी को छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उषा पान की आदत डालिए। मेरा दावा है आप 6 महीने अगर आप उषा पान लगातार करते हैं तो आपके अंदर से जो अल्कोहल पीने की जो तलब है वो तलब उठना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शराब है वो अट्रैक्ट करता है, शराब को अट्रैक्ट करता है, शराबी को अट्रैक्ट करता है। आपने एक पैग पिया है तो दूसरा पैग पीने की तलब होती है, और उसका कारण है कि आपने 1-2 बार पीना शुरू कर दिया तो बार बार में पीने की आदत है। क्योंकि जो शराब के अंदर में यानी अल्कोहल के अंदर में, और जो एक तरह का उसमें जो पदार्थ होता है एथेनॉल कहते हैं उसको, जो एथेनॉल है वो आपकी बॉडी में कहीं कहीं जमा रहेगा, वो बाहर नहीं निकलता ऐसे ही। वो आपकी जो रूटीन में फ्रेश होते हैं उसके साथ में बाहर निकलने वालों में नहीं होता है। एथेनॉल है वो आपका जगह घर बना लेता है। एथेनॉल के लिए सबसे बढ़िया उसका घर है ना वो लीवर है, वहां जाके जमा होता है। तो आपको एथेनॉल यानी क्लीन करना है, तो यानी उषा पान जो है डिटॉक्सिफाई करता है, वो पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। तो आपने अगर उषा पान कर लिया, और उषा पान के लिए आपको स्पेशली क्या होता है, हम उषा पान में हमारा जो लीवर क्योर किट जो है, उस लीवर क्योर किट में जो उषा पान दिया जाता है उसमें लीवर का टॉनिक एक साथ में होता है। लीवर टॉनिक आप सुबह में आप अगर उषा पान के साथ में रखते हैं, जो भी आपने नीम गिलोय तुलसी है, नीम जैसे बहुत हेल्पफुल होता है, नीम गिलोय बहुत हेल्पफुल होता है, काल में उसके अंदर में हेल्पफुल होता है, कुटकी बहुत हेल्पफुल होता है। तो काल में कुटकी, नीम गिलोय, भुई अमल का की जो है जूसेस हैं उनके साथ में लीवर का टॉनिक
आप उसमें रखेंगे। तो ये उषापान अगर करते हैं 6 महीने आप अगर ये करते हैं तो अंदर से आपका एथेनॉल जो आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। और एथेनॉल नहीं होगा तो जैसे वो एथेनॉल ही तो बार बार में शराब पीने के लिए बार बार में लालायित करता है, वो करना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी अंदर की तलब उठना बंद हो जाएगी। तो ये आपको कहा उषापान सबसे बड़ा हथियार है अगर आपको छोड़ना है लीवर की क्लीनिंग भी करने के लिए। और आपके क्लीनिंग का जो सिस्टम है, क्लीनिंग मैनेजमेंट जो है लीवर का, उसको मजबूत बनाने के, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उषापान की आवश्यकता है। हाँ, उषापान क्या है वो आपको यूट्यूब पे आपको पुराना हमारा देखना पड़ेगा, डिटेल नहीं बताई जाएगी अभी। दूसरा संध्यापान। उषापान के साथ संध्यापान मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको उषापान, जो शराब पीने वाले, अल्कोहल का सेवन करने वाले हैं, तो आपको एक और ध्यान, एक और, जिनका लीवर खराब होता है तो उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो लोग दूध कम पीते हैं। शराबी दूध पीता है क्या? आप कितनी बातें सुन लीजिएगा, कितने आप किससे देखिएगा, किसी से आप रिसर्च करके देखिएगा, ये अमूमन ये पाया जाता है कि जो लोग शराब पीते हैं, जो नशाखोरी करते हैं, वो लोग दूध से नफरत करते हैं, वो दूध नहीं पीते। अब सवाल ये उठता है कि उनको दूध पीने की आदत कैसे डाली जाए। तो अगर संध्यापान, दूध लोग रोक, अक्सर दूध का सेवन होता है सुबह और रात, या तो सुबह पीते हैं या रात को पीते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आपको एक तरीका है इसके लिए, आप एक संध्यापान, जो शाम के 4-5 बजे के आसपास में शाम की चाय पीने का होता समय, आप संध्यापान के समय अगर आप दूध पीने की आदत डलवा सकते हैं। गाय का दूध होना चाहिए, दूध तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको नीडलेस टू मेंशन अबाउट इट कि दैट वो भैंस का है कि गाय का। तो दूध का सेवन अगर आप करवा सकते हैं शाम के समय 4-5 बजे, आप 1 कप दूध का, और दूध चाहे आप गर्म दूध लो और चाहे आप उसमें ठंडा दूध लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन दूध का सेवन करना शुरू करते हैं। अगर आपने आदत डाली, आप ऑफिस में काम करते हैं, शराब की आदत है और आप छोड़ना चाहते हैं, रात्रि को ये लगता है, तो आप शाम के समय ऑफिस छोड़ने से पहले आप 1 कप दूध पीना शुरू कीजिए, या आप शाम के चाय की जगह आप 1 कप दूध लीजिए, गर्म लीजिए या ठंडा लीजिए। अगर आपके पेट में दूध गया है तो 4 से 6 घंटे तक उसका इफेक्ट ऐसा रहता है कि शाम के समय या रात के समय आपको जो तलब लगती है, वो तलब को आपको कंट्रोल करके रखेगा। ये आपने 6 महीने उषापान, 6 महीने संध्यापान अगर इस चीज का कर लिया तो है। सवाल है, आप कहेंगे कि लोग दूध पीते नहीं है, बड़े लोग दूध पीते कहाँ से, बच्चे थोड़े हैं जो दूध पिएंगे। ठीक बात है, क्यों भाई, बड़े भी पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं। और आप आदत डालिए, अगर आपको निश्चय किया, अगर आप अपने नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी कारण से कहे कि वह ऑफिस में या कहीं बाहर रहते हैं, दूध तो सब जगह मिलता नहीं है, रात ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ठीक है, आपको 2 चीजें आपको बता देते हैं कि जिनका आप रख सकते हैं। एक तो अदरक के टुकड़े, जो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, किसी भी तरह के नशे को छोड़ने के लिए अदरक है, उसको देसी घी में, गाय के देसी घी के अंदर में भून करके, साथ में सेंधा नमक के अंदर में लगा करके, छांव में सुखा करके उसको रखिए, और वो सूखे उसके टुकड़े हैं जेब में रखिए, जिनको आप घंटे 2 घंटे में जब भी आपको तलब होती है, तो ये आपको अल्कोहल के लिए भी और किसी प्रकार के नशे जो स्मोकिंग वगैरह होती है उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। तो अदरक तो 1 नंबर हो गया। वैसे भी अदरक का दूसरा गुण होता है, अदरक भूख बढ़ाता है, तो क्योंकि लीवर में और खराब होने के कारण से भूख अग्नि मंद हो जाती है, तो अदरक उसकी मंद अग्नि को तीव्र करने का कार्य भी करता है, तो इसलिए भी जरूरी होता है। और दूसरा, जो दूध नहीं पी सकते तो एक काम कर सकते हैं, रसगुल्ला, 4 रसगुल्ला, वो शुद्ध होना चाहिए, मावे वाला नहीं होना चाहिए, या और किसी अरारोट का या मैदा वाला नहीं होना चाहिए। घी का, सॉरी, दूध का, गाय के दूध को जो फटने के बाद जो छेना निकलता है, उससे आप बनाइए 4 रसगुल्ले, उसको निचोड़ लीजिए, पूरा फुल उसको निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके और उसके बाद उसको आप खाइए। 4 रसगुल्ले खा सकते हो रोज। आप बोलेंगे कि डायबिटीज है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, फिर डायबिटीज है तो आपको फिर वही बात है, आपको आना पड़ेगा फिर उसी पे, दूध पे आना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज नहीं तो आप रसगुल्ले का सेवन कर सकते हैं, और उससे भी आपको, तो उषापान और संध्यापान या संध्या के समय ये करना, ये 2 आपको टिप दिए हैं, इनका प्रयोग करते हैं तो आप अल्कोहल से मुक्त हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपको अल्कोहल में से मुक्त होने में और किसी भी तरह के एडिक्शन से मुक्त होने में आपको इससे हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। रसगुल्ले का जो छेने का सेवन है ना, छेने में बहुत फाइबर होता है, और वो फाइबर है ना, तो जो लीवर की जो क्लीनिंग करने का औजार होता है ना, उसका समझो आप, तो उसको औजार को मजबूत करने का फाइबर ही तो काम करते हैं, वो भी उसमें होता है। तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये छेना जो है ना, 4 रसगुल्ले रोज खाने का, वो आप कर सकते हैं।
अगर आप में कोई नशा भी नहीं है, अल्कोहल की बात नहीं भी है, तो आप ये 4 रसगुल्ले खाने का जो क्रम है आप दिन में कभी भी कर सकते हो। खाली पेट सुबह सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, कभी भी आपका मन करे आप 3-4 रसगुल्ले जो है छेने का निचोड़ करके पूरा है, रस के साथ बिल्कुल मत खाना, रस खतरनाक होता है उसका। वो उसको छेने को थोड़ा सा मिठास देने के लिए होता है, और उसको उतना ही मात्रा में होता है कि जो उसको पचाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो आप ये लीवर को मजबूत करने के लिए आप इसमें कर सकते हैं। और एक जाते जाते छोटी सी बात आपको प्राणायाम के बारे में है। योग के बारे में आपको निपुण जी ने बता दिया है, मैं प्राणायाम के बारे में आपको बताता हूँ कि प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि डायफ्राम के नीचे होता है, और डायफ्राम से रिलेटेड जो आप प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका सबसे उसमें अग्रसर है, क्योंकि डायफ्राम से होता है, और वो डायफ्राम के नीचे अगर आपका ये जो है लीवर है तो उसके लिए उसको ऊर्जा देने का कार्य है भस्त्रिका करता है। और फिर दूसरी बात है कपालभाति जो होते हैं, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है, अग्नि जो पेट के अंदर में होती है उसको प्रदीप्त करने का कार्य करता है लीवर तक। तो भस्त्रिका, कपालभाति, और दो आपको जो प्राणायाम है सूर्य भेदी और चंद्र भेदी, दाई और बाई नासिका से सूर्य भेदी चंद्र भेदी जो प्राणायाम होते हैं वो आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं इनकी विधि आप देख, सब मिल जाती है, सबको पता है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राणायाम के आपको मैंने 4 ये बताए, भस्त्रिका है, कपालभाति है, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। ये आप 4 प्राणायाम करिए। उषापान संध्यापान में आप, मैंने बताया आपको दूध का संध्यापान करिए। 5 फॉर्मूला वाले जो 5 फूड है उनको आप फिर से आप देख लीजिए, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये 5 फूड फॉर्मूला तो हमारा सुपर हिट है, दावा है, आयुर्वेद का दावा है, नेचुरोपैथी का दावा है, हमारा नहीं, हम कुछ नहीं है भाई, परमात्मा है जो कर रहे हैं, हमारे माध्यम से कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि परमात्मा ने हमको चुना है आप तक के माध्यम बनने के लिए, आपको बताने के लिए। ये 5 फूड फॉर्मूला, इसको आप अपना लीजिए। सबसे पहला जो नमक, उसके बाद वो चीनी, उसके बाद वो चाय कॉफी, उसके बाद आपका वो तेल, और उसके बाद आपका दूध। ये जो आपके 5 चीजें जो है ना, आप इनको बदल लीजिए। अगर इनको आप बदल लेंगे, और 5 फूड फॉर्मूला तो हम हर बार बताते हैं, हमारी किसी भी यूट्यूब पे आपका वीडियो में जाके आप देखेंगे तो आपको 5 फूड फॉर्मूला के बारे में डिटेल मालूम पड़ जाएगा। जिनको चाहिए, अभी मैंने ये और कहा है, आयुर्वेद अपने स्वस्थ आयुर्वेद स्टोर में कहा है, बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है जो दूर दराज रहते हैं। यहाँ तो 5,000 से अधिक परिवार जो है नियमित रूप से 5 फूड फॉर्मूला को अपनाते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। मैंने जो बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, उन लोगों के लिए और आपको जानकारी दे दूं, आपके भी जो दूर सगे संबंधी है उनको भी अगर 5 फूड फॉर्मूला अपनाना है तो मैंने उसके लिए कहा है ये काम कर सकते हो भाई, 5 फूड फॉर्मूला का एक किट बना दो। आपको नमक है, आपको जो खांड शुगर है उसकी जगह आपको फिर आपको जो हर्बल टी और जो इम्यूनिटी है वो है, और आपको जो तेल है फिल्टर्ड तेल है वो है, और दूध तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन आपको देसी गाय का घी बहुत शुद्ध और बहुत प्योर है। आप घी, 1 चम्मच घी रोज खाना जरूरी है सबके लिए, कोई भी हो। मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी खाने वाले को बहुत फायदा होता है, बहुत ताकत मिलती है, काफी सब रोगों में उसको फायदा मिलता है। और ये देसी गाय का घी आप जो खा नहीं सकते, जिनको खाने में अगर कुछ लगता है, पचाने में कुछ दिक्कत है, तो उनको आप 2 बूंद उनकी नाभि में रोज डालिए रात को सोते समय। 5 सेंटीमीटर का घेरा उसको थोड़ा लेपन करिए घी का, और वो भी है आपके अंदर ही जाता है, वो भी घर के घी का सेवन होता है और वो बहुत फायदा करता है। तो इस तरह से 5 फूड फॉर्मूला को अपनाइए। तो नमस्ते, जय हिंद। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी कहानी, और मैं आगे मैंने अभी निश्चय किया कि मैं हर बार आपको एक और कहानी सुनाया करूंगा, लास्ट में एक कहानी आपको बता रहा हूँ। तो आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। गाँव में देखा होगा एक कीड़ा पाया जाता है जिसको गोबरेला कहते हैं। गोबरेला क्यों कहते हैं उसको? गोबरेला उसको इसलिए कहते हैं कि उसको गोबर बड़ा स्वादिष्ट नजर लगता है, और वो गोबर ढूंढता रहता है। वो पूरा घूम घूम करके गोबर ढूंढता है दिन भर के अंदर में। और क्या करता है, सुबह निकलता है, गोबर ढूंढता है, इकट्ठा करता है और उसको लगाता है, और वो गोला बना लेता है उसका। और गोला बना करके जब वो अपने बिल के पास पहुंचता है तो वो देखता क्या है, अरे गोला तो बहुत बड़ा हो गया, और वो गोला बिल में जाएगा ही नहीं। तो क्या करता है, गोले को फिर वो, और वो बहुत कोशिश करता है, बहुत जोर लगाता है, काफी देर होता है, मशक्कत करता है, फिर और कीड़ा है ना,
कोई भी आया गया तो उसको तो सबसे डर लगता है, तो जब देखता खट 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 होती है और वो देखता नहीं देख पाता तो फिर क्या करता है, बड़ा परेशान हो जाता है, आखिर में खुद अकेला बिल में घुस जाता है, गोला बाहर पड़ा रह जाता है। ऐसे ही मनुष्य है। आज का मनुष्य इसी तरह गोबर की तरह, यानी कि जो संसार की मायावी जो चीजें हैं, धन दौलत का अंबार इकट्ठा करने में लगा रहता है। पूरा जिंदगी वो इतना धन दौलत इकट्ठा करता है, वो सोचता है ये ले लूं ये ले लूं ये ले लूं, इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा करता करता इतना कर लेता है वो। लेकिन जब उसका अंत समय आता है तो क्या होता है, अकेला ही जाता, साथ में कुछ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। और वो जो उसको इकट्ठा करने में अपना पूरा स्वास्थ्य चौपट कर देता है, सारी हेल्थ खो देता है और वेल्थ कमा लेता है, और वो वेल्थ उसके कोई काम नहीं आती है, क्योंकि असली वेल्थ जो वो हेल्थ ही है। और उस वेल्थ को कमाने के चक्कर में हेल्थ खो देता है, और अंत में उसमें ताकत नहीं होती है, वेल्थ धरी की धरी रह जाती है, कुछ भी नहीं ले जा पाता है। तो आज की कहानी का सबक यही है, अपनी हेल्थ को संभालो। हेल्थ को संभालोगे तो वेल्थ संभालने लायक रहोगे। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो कितना भी वेल्थ कमा लेना, वेल्थ संभालने के लिए आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। तो पहले हेल्थ संभालिए और फिर वेल्थ कमाने के लायक बनिए। ये हेल्थ इज वेल्थ नहीं कहता हूं मैंने पिछली बार चेंज कर दिया था इसको। लोग कहते हैं सारा हेल्थ इज वेल्थ नहीं है, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हेल्थ क्रिएट्स वेल्थ, या हेल्थ ब्रिंग्स वेल्थ, या हेल्थ प्रोटेक्ट्स वेल्थ। तो हेल्थ से वेल्थ मिलती है। हेल्थ इज नॉट वेल्थ, हेल्थ वेल्थ नहीं है, लेकिन हेल्थ है जो वेल्थ लेती है, वेल्थ कमाती है, वेल्थ लाने को बचाती है, और वेल्थ का सेवन करती है, और वेल्थ का उपभोग करती है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कमाई दौलत का कुछ भी भोग नहीं कर सकते, कुछ सेवन नहीं कर सकते, क्या फायदा। तो इसलिए हेल्थ बहुत बढ़िया है। हेल्थ हेल्थ क्रिएट करती है वेल्थ को, हेल्थ जो है वेल्थ को लाती है, हेल्थ वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, और हेल्थ ही आपकी वेल्थ का भोग करती है, सेवन करती है। तो हेल्थ कंज्यूम्स वेल्थ, समझे। हाँ, ऐसे आप अपने, या तो आप सेवन आप कर लो, ना आप नहीं करोगे तो डॉक्टर सेवन कर लेंगे आपकी वेल्थ का आपको हेल्थ देने के चक्कर में, समझ गए। तो आज की कहानी का आपको ये मैंने सबक दिया, सिखाया। आपने जो सीखा अगर आप उसको अपनाइए, जीवन में उतारिए। और देखो, कहने को बहुत सारी बातें हैं, हम कितना भी कहें, आप कितना भी पढ़ रहे हैं, आपको कहने बताने वाले बहुत है। आजकल सब गूगल गुरु हैं और सब लोग बने हुए हैं, नई नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो उनके भी बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं और सब लोगों को ज्ञान मिल रहा है। लेकिन भाई उससे कोई फायदा नहीं, फायदा है जब आप उसको अपने जीवन में उतारोगे, लागू करोगे, है ना। दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, आप अपने को जीवन में उतारिए और औरों को भी प्रेरणा दीजिए। बस इसी प्रार्थना और इसी उम्मीद के साथ में आज का सेशन, आज की वाणी को मैं विराम देता हूं। और आप सबको फिर से आने के लिए धन्यवाद, और आपको लोगों को प्रेरणा देने के लिए भी आपको आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को बताइए। बहुत यूजफुल ये ऐसी वेबिनार हो रही हैं जो आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी आपको मिलने वाली नहीं है, जो आपको फ्री में मिल रही हैं। और इसको आप अपने तक मत रखिए, अपने इष्ट मित्रों में, अपने परिवार वालों में, सगे संबंधियों में और अपने चाहने वालों को इनको इसके बारे में बताइए, उनको शेयर कीजिए। हर रविवार को 5 से 6 होती है, हर बार नया टॉपिक होता है, रिपीट नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जो एक बार बता दी वो दोबारा नहीं बताएंगे। आपके सुविधा के लिए ये वेबसाइट पे है, अभी फिलहाल है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम जाए शायद वेबसाइट पे जा के देख लिया करेंगे, आने की क्या जरूरत है, तो ठीक है, मैं कह देता हूँ भाई वेबसाइट से डाउनलोड कर दो उसको, हाँ निकाल दो। क्यों, तब सामने रहते ही इंटरेक्शन देता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो सवाल हैं, क्योंकि अभी तो हम हमारे हिसाब से रिसर्च करके हमारे हिसाब से जो सवाल होते हैं उनको ही लेकर के आपके सामने रख कर सकते हैं। आपकी वास्तविक धरातल पर क्या समस्या है, हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं। हमें कोई लेक्चर देने का, या हमें कोई आपको सिखाने का, या हमें कोई वेबिनार करके कोई यूट्यूब पे बनाने के उसका शौक नहीं है, हम उससे नहीं कर रहे हैं। हम दिल से चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें और आप लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिले। तो आपकी जो जमीनी हकीकत है, जो आपको वास्तव में प्रॉब्लम है, आपकी जो हकीकत में एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना चाहते हैं, और वो हमें तभी मिलेगी जब आप सामने आएंगे, जब आप प्रश्न करेंगे। तो आपको उसके लिए ही आपको कहा गया। आज कोई प्रश्न है क्या, मैंने प्रश्न के लिए पूछा नहीं, पर अगर कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं विदा लेता हूँ। रिजुन बताइए, कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है क्या, नहीं ना।
डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं सर से। Very well. I would like to thank Rishi sir for joining us in today's session of Road to Disease Free Life and जय जय राम। educating us on this very important topic, very useful organ which is liver in our body. आपको आज के सेशन से आई एम वेरी होपफुल कि आपको लिवर की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी एंड आई होप आप आज के टिप्स का बेनिफिट लेंगे, लोगों तक भी पहुंचाएंगे। I request you to please subscribe to our channel Swasth Lifestyle on YouTube, and you can also take the benefit of our previous lectures. Please do like and subscribe the channel and share with others so that along with you, other people are also benefit with this webinar. We'll keep you updated for the future webinars through WhatsApp and other mediums, and we'll also be in touch with you for any kind of queries. We have already mentioned our phone numbers in the chat box today, and you can get in touch on our website swasthonline.com. I thank everyone for joining us today. Please stay safe, please take care of your health. आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Thank you so much. जय जय राम। बंद करो उसको।